श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राजतलाव वाराणसी। आज हम कक्षा 12 का विषय गृह विज्ञान पहला चैप्टर फिर से रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, तो आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है कि संतुलित आहार। संतुलित आहार मतलब क्या होता है? संतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। सभी पोषक तत्वों में जैसे आप क्या आ जाएंगे? प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे हमारे क्या हैं? पोषक तत्व। जो कि मतलब कि प्रोटीन में क्या क्या पाए जाते हैं, वसा में क्या क्या होते हैं, विटामिन, प्रोटीन, सब में अलग अलग पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे में देखिए प्रस्तावना में दिया है कि भूख लगने पर शरीर अपनी भोजन संबंधी आवश्यकता को व्यक्त करता है। भोजन द्वारा हम शरीर की इस आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। इससे स्पष्ट है कि हमारे शरीर को क्रियाशील रखने के लिए भोजन अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि अगर हमारे शरीर में को क्रियाशील यानी क्रियाशील करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है, वह भोजन हमारा कैसा होना चाहिए? पूरा पोषक तत्व इसमें निहित होना चाहिए। ठीक है, जैसे किंतु भोजन का उद्देश्य मात्र शरीर की भूख शांत करना नहीं है। वास्तव में भोजन का मुख्य उद्देश्य शरीर के लिए आवश्यक तत्व प्रदान करना है। जैसे कि हमने आप लोगों को बताया कि यानी कि संतुलित आहार यानी कि यह नहीं होता, भोजन ऐसा नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति का जो भोजन हो केवल भूख शांत करने के लिए न हो। क्यों? क्योंकि भोजन ऐसा होना चाहिए कि वह जो भोजन हम ग्रहण करें वह हमारे स्वास्थ्य के लिए भी क्या हो? लाभदायक हो। यह नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए कि हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो केवल वह हमारे भूख को शांत करने के लिए कि हम भोजन कर लिए, बस मेरा पेट भर गया, उससे हम संतुष्ट हो गए। या नहीं, ऐसा भोजन होना चाहिए कि जिसमें वह सभी पोषक तत्व क्या हो? सम्मिलित हो। ठीक है, फिर अगला हमारा है संतुलित भोजन का अर्थ। संतुलित भोजन का अर्थ क्या होता है? यानी संतुलित भोजन का अर्थ वह भोजन जो शरीर को ऊर्जा, निर्माणक एवं सुरक्षात्मक तत्वों की उचित मात्रा में पूर्ति करे, संतुलित भोजन कहलाता है। यानी कि जो संतुलित भोजन वह होता है कि जो हमारे शरीर को ऊर्जा निर्माण यानी कि ऊर्जा निर्माण में सुरक्षा तत्वों की उचित मात्रा की पूर्ति होती है। यानी संतुलित भोजन वह भोजन होता है जो हमारे शरीर की निर्माण में सुरक्षा करता है। ठीक है, अब हमारा अगला है संतुलित एवं पर्याप्त भोजन। संतुलित एवं पर्याप्त भोजन क्या होता है कि देखिए संतुलित एवं पर्याप्त भोजन वह भोजन होता है कि उसमें सारे पोषक तत्व निहित हो। जैसे कि हम लोग संतुलित भोजन यानी कि पर्याप्त भोजन करते कैसे हैं? जैसे कि आयु, लिंग, परिश्रम, मौसम व जलवायु, स्वास्थ्य और विशेष अवस्थाएं। यह है हमारा क्या है? देखिए इसमें पहला क्या है? आयु। यानी कि आयु के अनुसार हम लोग क्या करते हैं? भोजन को ग्रहण करते हैं। फिर लिंग यानी कि स्त्री कम भोजन ग्रहण करती हैं और पुरुष अधिक भोजन ग्रहण करते हैं लिंग के अनुसार। फिर है परिश्रम, यानी एक देखते हैं अधिक परिश्रम करने वाला व्यक्ति भोजन क्या करता है? अधिक ग्रहण करता है, और कम मतलब उससे कम परिश्रम करने वाले व्यक्ति का भोजन मतलब कि क्या होता है? थोड़ा सा मतलब कम होता है, और जो अधिक परिश्रम करता है उनका भोजन अधिक होता है। मौसम व जलवायु यानी मौसम के अनुसार हम मतलब कि क्या करते हैं? बहुत लोग भोजन को ग्रहण करते हैं। स्वास्थ्य यानी कि एक रोगी व्यक्ति के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करते हैं? भोजन को ग्रहण करते हैं। जैसे कि अगर एक व्यक्ति का स्वास्थ्य अगर बीमारी है तो उसको हम लोग हल्का भोजन और तरल पदार्थ युक्त भोजन देते हैं ताकि उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक हो। ठीक है, और है अगला हमारा है विशेष अवस्थाएं। विशेष अवस्थाएं वह होती हैं जिसमें सभी अवस्थाओं के यानी वृद्ध व्यक्ति, वयस्क मतलब सभी उसमें आपके सारे मतलब अवस्था के अनुसार हम लोग व्यक्ति को भोजन देते हैं। जैसे कि अगर देखते हैं वृद्ध व्यक्ति को भी पहले हम लोग इतना अधिक भोजन दे देते थे कि वह अपना खा के वह पचा लेते थे, लेकिन अब क्या है? वह चीज़ वह अब
उनके जो पचाने की क्षमता होती है वह क्या होती है, कम हो जा रही है। ठीक है, और उनका कार्य जो करने का मतलब कि क्षमता होती है वो बहुत कम, जो पचाने की क्षमता होती है वो बहुत कम होती है, और इसलिए वो भोजन को इतना गरिष्ठ भोजन को वह नहीं पचा पाते। इसलिए उनको क्या किया जाता है, हल्का और मतलब कि तरल पदार्थ युक्त भोजन को दिया जाता है, ताकि वह उस भोजन को क्या करे, आसानी से पचा सके। तो यह था हमारा आज का संतुलित भोजन का अर्थ। ठीक है, फिर है इसके बाद विभिन्न अवस्थाओं में संतुलित आहार, यानी प्रत्येक प्राणियों की संतुलित भोजन में अंतर होता है, जो कि उनके लिंग, अवस्था व श्रम आदि पर क्या करती है, निर्भर करती है। भिन्न भिन्न अवस्था में व्यक्तियों के लिए संतुलित भोजन में भोज्य पदार्थों की कितनी कितनी मात्रा होनी चाहिए, जिससे उन्हें आवश्यक कैलोरी तथा सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में प्राप्त हो सके। ठीक है, उसको यानी कि विभिन्न अवस्थाओं में ऐसा भोजन होना, सभी व्यक्तियों का भोजन क्या होना चाहिए, उसके अलग अलग, और उन्हें कितनी कितनी मात्रा में उनको भोजन देना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद हमारा आ गया है तालिका। यह तालिका देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, कि स्कूली बच्चों के लिए संतुलित आहार की तालिका है। ठीक है, तो उसको हम आप लोगों को बताएंगे कि संतुलित आहार में जो होता है, तो इस यानी कि 7 से 9 वर्ष के बच्चे के लिए भी है और 10 से 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। ठीक है, तो इसके बाद